पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 1 से 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिय्याह देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो अध्याय 8 वचन 31 से 34, पेज नंबर 217। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्कुस अध्याय 9 वचन 2 से 10, पेज नंबर 65। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना।
उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। ये संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त प्रभु की जय। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें आज ये वचन दिया है। वह अद्भुत पिता है, वह हमसे बातें करने के लिए अपने पवित्र वचन का इस्तेमाल करता है। वह हमसे बात करता है, वह हमारे उत्तर देता है वचन के माध्यम से। कलीसिया में जब हम जाते हैं और कलीसिया में आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता है, यहां पर हम देखते हैं यीशु का रूपांतर। यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्हें एलिया और मूसा यीशु के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए थे। और उसके बाद एक भविष्यवाणी होती है, एक आकाशवाणी होती है, और वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन आमीन। मूसा और एलिया, मूसा जो कि व्यवस्था के बारे में बताते हैं और एलिया जो कि भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं और भविष्य सूचक शब्दों के बारे में बताते हैं। यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि ना तो तुम्हें व्यवस्था से कोई मतलब, ना तो तुम्हें भविष्यवाणियों से कोई मतलब, बल्कि तुम्हें जो मतलब है वो यीशु से मतलब है। क्योंकि आकाशवाणी यह हुई है कि ना तो तुम्हें मूसा की सुनना है, ना तो तुम्हें एलिया की सुनना है, बल्कि जिसकी सुनना है वो है यीशु, इसकी सुनो। आमीन आमीन। हमें यीशु की सुनना है, अपने परमेश्वर की सुनना है, केवल यीशु और कोई नहीं। चाहे भविष्य वाले शब्दों को बताने वाला कोई क्यों ना आ जाए, वो क्यों ना कोई कहने लगे, यीशु के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति यीशु से अलग है और वह भविष्य सूचक बातों को बता रहा है, उसकी नहीं सुनना है। क्योंकि आकाशवाणी यह हुई है, इसकी सुनो, जो यीशु है। आपको नहीं जाना है कि अच्छे कर्मों के पीछे जो आपको बताते हैं अच्छी बातें कि तुमको ये भला करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, बहुत सारी ज्ञान की बातें जो आपके जीवन को सुधारने वाला या फिर आप पर दोष लगाने वाले, ऐसी बातों को नहीं सुनना है। जो कि प्रभु का वचन कहता है केवल सुनना है, यीशु के सुनना है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है, चाहे आप इस जगह को छोड़कर आप किसी भी कहीं भी चले जाओ, किसी भी धर्म में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उनके हर एक सत्संग में क्या है, वचन अच्छाई के ही बताएंगे। वो कहेंगे कि तुम्हें इन सारे पापों से दूर रहना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, तुम्हें हत्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोकगीत भी बने हैं माता पिता के ऊपर, उनके आदर करने के ऊपर बहुत सारे लोकगीत बने हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सुनते हो और वो सब हमें सुनने में अच्छा लगता है कि ये तो सब भलाई की ही बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो बातें हैं जो अच्छाई और बुराई के पेड़ से आती है, जिसके फल खाने से प्रभु ने मना किया था कि तुम्हें इसका फल चखना भी नहीं है। यह देखने में अच्छा लगता है, यह मन भाऊ है और यह चाहने योग्य है, बुद्धि देने के लायक है, लेकिन तुम्हें इसकी नहीं सुनना है। जिस दिन तुम इसकी सुनोगे तुम उसी दिन मर जाओगे। किसकी सुनना है? यीशु की सुनना है। मैं आज आपको अपने वचन में, आज के वचन का टाइटल यह रहेगा, प्रॉस्पर होने के लिए, समृद्ध होने के लिए क्या करना है हमें। मैं आपको आज 3 खास बातें बताना चाहता हूं जिससे आप समृद्धि पा सकते हो यीशु मसीह में। यीशु की सुनते सुनते ही आप वो 3 बातें आप ध्यान में रखें। अगर आपने इनका अनुकरण किया तो आपको प्रॉस्पर होने से, समृद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हर कोई समृद्धि चाहता है, लेकिन तरीके बहुत सारे संसार में फैले हुए हैं। उन तरीकों से, उन समृद्धि को पाने के लिए लोग गलत तरीकों को, गलत निर्णयों को कर लेते हैं, गलत रास्तों को चुन लेते हैं, जिनकी वजह से उनको समृद्धि मिलने के बजाय उनके ऊपर और कर्ज आ जाता है। केवल किसकी सुनी? बाहर सुनी, यीशु की नहीं सुनी। यीशु हमें बाइबल मार्ग बताता है, यह बाइबल हमें समृद्ध होने का मार्ग बताती है।
ताकि तुम पर और कर्ज ना हो। यह बाइबल हमें समृद्ध होने के वो मार्ग को बताती है कि तुम गलत रास्ता चुनकर कभी भी ऐसा ना करना कि अपने आप को दोषी ठहराओ, क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार में जितने भी रास्ते हैं वो आगे आपको खंडर में ही लेकर जाते हैं। क्या मूसा, जिसकी बात अभी स्टार्टिंग में हो रही थी, जो 400 वर्षों से इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी का जीवन जी रहे थे, मूसा वहां पर भेजा जाता है। मूसा के पहुंचने पर वहां पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, और परमेश्वर यहोवा उसको ऐसा बल प्रदान करता है कि वो लाल समुद्र को भी दो भाग कर देता है और वह कड़वे पानी को भी अच्छा बना रहा है। हर एक कार्य उसके द्वारा हो रहा है। उसके बारे में भी प्रभु का वचन यह कहता है, अब तुम्हें यीशु की सुनना है, मूसा की भी नहीं। यह वह एलिया है जिसने आकाश से आग बरसा दी थी। यह वह एलिया है जिसने पानी भरे गड्ढों के चारों ओर जो वेदी पर रखा हुआ जो मांस था उसको आग बरसाकर बिल्कुल सेकंड में ही उसको भस्म कर दिया। यह वो एलिया है जो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता था, भविष्यवाणी कर सकता था, जिसका कहा हुआ टला नहीं जा सकता था। उसने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो बारिश नहीं होगी, और उसने कहा, पता है एलिया कैसा था? उससे बोलने का मतलब है आग से बोलना, उससे बोलने का मतलब है आग से खेलना, अपनी मौत के साथ खेलना। एलिया वो ऐसा व्यक्ति था। आप पढ़ना बाइबल में, एलिया जब बैठा हुआ था करमेल पर्वत पर, उसको लेने के लिए कुछ लोग आ रहे थे। राजा के द्वारा भेजी गई सेनाओं की टुकड़ी जब उसके पास भेजी जा रही थी तो वो वापस नहीं आ रही थी। जब एलिया से कोई ऐसे बोलता था, ए परमेश्वर के दास नीचे उतरा, राजा ने कहा है, नीचे उतर गया। उसने कहा अच्छा, और उसने आसमान की तरफ देखा और उसने आग बरसाई, वो वहीं पर भस्म हो गई। पहली, दूसरी, तीसरी टुकड़ी जो भी गर्भ में घमंड में जाती थी वो सब भस्म हो रही थी, वापस नहीं आ रही थी। अंतिम जब एक टुकड़ी भेजी गई थी, अंतिम एक टुकड़ी जाते ही सबसे पहले उसने अपने आप को विनम्र किया और एलिया के आगे गिर पड़ा, हे परमेश्वर की दास, मेरे प्राणों की तू रक्षा कर। और राजा ने कहा है, मेरे तो प्राण संकट में है, यदि मैं तुझसे कहता हूं तब आग बरसेगी, यदि मैं खाली हाथ जाता हूं तो राजा मुझे मारेगा। तब परमेश्वर कहता है एलिया से कि तू चला जा इसके साथ। तब वो जाता है। उसके साथ बातें करने का मतलब मौत के साथ खेलना। ऐसा परमेश्वर का दास था एलिया। हालेलुया। और देखो यहां पर क्या हुआ, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें इसकी भी नहीं सुनना है। किसकी सुनना है? यीशु की। यहां वो है जो इन दोनों से भी बड़ा है। यहां वो है जो परम प्रधान परमेश्वर है, वह शब्द है। उसका कहा हुआ कभी टला नहीं जा सकता, कोई नहीं टाल सकता उसके कहे हुए को। उसकी सुनना है। बाइबल हमें मार्ग बताती है समृद्ध होने का। बाइबल हमें मार्ग बताती है, सही रास्ता बताती है कि तुम्हें किन रास्तों का उपयोग करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली चीज जो समृद्धि के लिए है तो वो है परमेश्वर को प्यार करना। क्या है? परमेश्वर को प्यार करना। परमेश्वर कौन है? यीशु। यीशु हमारा परमेश्वर है। उसको प्यार करना यह पहला रास्ता है। क्या है रास्ता? पहला रास्ता। क्या, कौन सा रास्ता है? उसको प्यार करना। यीशु को प्यार करना, परमेश्वर को प्यार करना, यह पहला रास्ता है। अगर कोई अपने जीवन में समृद्ध होना चाहता है तो उसको अपने परमेश्वर को प्यार करना ही होगा। नहीं तो आप अगर यह काम नहीं करेंगे आप समृद्ध नहीं हो सकोगे। आपको बहकाने वाले, आपको भरमाने वाले, आपको फंसाने वाले, आपको फाड़ खाने वाले लोग आपको जीने नहीं देंगे। आप अपनी बुद्धि से जब चलोगे, आप अपने परमेश्वर को प्यार नहीं करोगे, आपके जीवन पर श्राप बना रहेगा।
अभी वचनों के माध्यम से मैं आपको यह सब स्पष्ट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि कैसे हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में श्राप आता है और हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि तेरी वजह से यह हुआ, और वो उस पर दोष लगाएगा तेरी वजह से हुआ। लेकिन नहीं मेरे भाई मेरी बहनों, प्रभु को प्यार ना करने के कारण यह श्राप हमारे जीवन में आया। समृद्धि ना होने का सबसे पहला कारण यही है कि हमने प्रभु को प्यार नहीं किया है। हम अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं अपने प्रभु को प्यार करता हूं, आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड, मैं प्रभु तुझसे प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर तुझे प्यार करता हूं। अपने मुंह से बोल तो देते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उससे प्यार करते हैं? क्या हम वास्तव में उसके साथ लॉयल हैं? मतलब कि उसके साथ एकदम अच्छा रिश्ता बनाते हैं। लॉयल हिंदी में क्या कहते हैं? उसके साथ क्या बोलते हैं? वफादार। हाँ, क्या हम उसके साथ वफादार हैं, फेथफुल हैं उसके साथ? हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर को प्यार करना है, जिसकी वजह से वह स्रोत है। परमेश्वर सारी वस्तुओं का स्रोत है जो तुमको समृद्ध बनाती है। बाइबल कहती है सोना मेरा है, चांदी भी मेरी है। यहोवा की चांदी है, यहोवा का सोना है, और हर प्रकार का स्वर्ण यहोवा से ही मिलता है। और तुम्हें अपने परमेश्वर को ही प्यार करना है, जिससे वह तुम्हें समृद्ध कर सके। तो अपने जीवन में अभी जितने भी जवान बच्चे हैं, इनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, प्रभु को प्यार करना अभी छोटी बात लगती है, लेकिन आने वाले समय में जब अपना जीवन काटोगे, जब विवाह होगा और बच्चे होंगे, ये सारी चीजें होंगी, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पास समृद्धि क्यों नहीं है। तब हमें पैसों की, तब हमें इन धन की जरूरत भी महसूस होने लगती है। तब हम कहते हैं पहले जवानी, पहले जब तक विवाह नहीं, जब तक हम पिता के ऊपर हैं, अपने बाप के ऊपर हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। लेकिन जब हमारे ऊपर आता है तब हम कहते हैं अरे ये क्या हुआ, हमारे पास धन क्यों नहीं है। मैं आज इस पर बात इसलिए करना चाहता हूं, कई बार तो धन के ऊपर जब बात करते हैं, कई मसीही लोग तो एक तरफ हो जाते हैं, अरे वो तो धन की बात बताते रहते हैं। यहोवा परमेश्वर का, यीशु मसीह का वचन और मसीही जीवन ऐसा नहीं है कि धन के ऊपर बात करना हो। नहीं 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 नहीं, मसीही जीवन भी ऐसा है जो आपको कभी गरीब नहीं रहने देता है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा गरीब, और यही तो कारण है कि यीशु मसीह में जब कोई आता है तो लोगों को दिमाग में आता है कि यह जो फटे हाल रहता था, ये सूट बूट पहनकर कैसे निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से सूटकेस भर के आ रहे हैं, इनको रुपए दिए जा रहे हैं। लगता है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं इनको रुपए देती हैं और इसीलिए ये सूटकेस भरकर ये अपना सूट बूट पहनकर निकल रहे हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि इन्होंने अपने परमेश्वर को प्यार किया, और वही परमेश्वर जिसकी सोना और चांदी दोनों उसी के हैं, और हर एक तराइयां, हर एक पहाड़ियां, हर सोते, हर एक चीज उसके ही अधिकार क्षेत्र में है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसको समृद्ध बनाता है। और यही कारण है कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो वो हमारी रोटी की परवाह करता है। जब हम कहते हैं कि हे पिता, हमें आज का आहार हमें प्रदान कर, मैं आपको रोज की रोटी आपको दे देता है। एक दिन बताओ जिस दिन आप प्रभु में आए तब से कोई भूखा सोया हो तो बताओ। कोई ऐसा नहीं है जो भूखा सोया हो, कोई ऐसा नहीं है जिसने भीख मांगी हो, कोई ऐसा नहीं है। मैंने कई YouTube पर ऐसी चीजें देखी, ऐसी फिल्में देखी हैं जिसमें बड़े गरीब मसीहों को दिखाया गया। हालांकि उनको ये तो दिखाया गया कि बहुत ही मतलब अच्छे से रहते, लेकिन बहुत गरीबी और फटे हाल में है, कपड़े सब फटे हुए हैं। और मैंने देखा है, लेकिन उन पर भर भर के व्यूज हैं, उनमें सब में आमीन लिखा हुआ है। मैं हैरान था कि कोई क्यों नहीं समझता है कि प्रभु यीशु में जुड़ने के बाद कोई ये पुल के नीचे नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई पुल के नीचे नहीं रहेगा।
जब वो रानू मंडल को उठाकर जब वो ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, जिसने यीशु मसीह के गीत गाया करती थी स्टेशन पर, वो उसको उठाकर वहां तक पहुंचा सकता है, पुल के नीचे तुम क्यों रहोगे? और उसकी वीडियो मैं समझ रहा था कि वहां पर ये जो फिल्म शूटिंग चल रही है, पुल के नीचे जो दिखाया जा रहा है वो केवल आपको इमोशन करने के लिए है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। आप प्रभु में आओ तो उसको चक्कर तो देखो, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपको वो रास्ते बताना शुरू कर देगा कि हम प्रॉस्पर कैसे हो, हम समृद्ध कैसे हो, वह आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। बाइबल कहती है कि संसार का ईश्वर हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है। क्या कर देता है? अंधा कर देता है। जब हम प्रभु से प्यार नहीं करते हैं तो वो हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है और हम फिर सोच नहीं पाते हैं और वो हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल उसी प्रकार कि हमारे हाथ में मोबाइल होने के बावजूद हम पूरे घर में ढूंढते हैं कि मोबाइल कहां है। हालेलुया। हुआ होगा ऐसा कई बार। हम पूरे हर जगह घूम लिया, मेरा पर्स नहीं मिल रहा और पीछे नहीं देखा कि पर्स रखा हुआ है। हमने हर जगह ढूंढ ली और वो सामने रखी हुई कुर्सी नहीं दिख रही, कुर्सी कहां है। हालेलुया। ऐसा ही वो रास्ता सामने होने के बावजूद भी वो बंद कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बंद कर देगा। क्यों? परमेश्वर का प्यार उसके जीवन में नहीं है। हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 3। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। आमीन। आमीन। क्या तुम्हें परमेश्वर पहचान रहा है? क्या हमने अपने परमेश्वर से पहचान बनाई है? हम जो समृद्धि पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में कभी प्रभु धन दौलत की कभी घटी ना हो। धन दौलत की घटी का मतलब आपको रोजाना का मिलता रहे, आपका परिवार अच्छे से चलता रहे, आपके खत्ते भरे रहे और आपके बच्चों की फीस भरी रहे और बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारी जरूरतें, हमारे जो वास्तविक जरूरतें हैं उन जिनके लिए हम रोजाना प्रार्थना करते हैं और शायद कभी कभी हमें चिंता भी सवार हो जाती है। उन सारी चीजों के लिए जिससे हम मांगने जा रहे हैं, क्या वो तुमको पहचानता है? यह बहुत जरूरी बात है। क्या वो पहचानता है? जब मेरी अधिकारी के साथ में पहचान होती है, चाहे वो किसी भी विभाग में बैठा हो, और हम जब उसके पास जाते हैं तो वो आपकी सबसे पहले सुनता है। कभी आपने नोटिस किया? भीड़ लगी होने के बावजूद, लाइन लगी होने के बावजूद भी वो तुम्हारी पहले सुनेगा, क्योंकि वो तुमको पहचानता है। हालेलुया। ये बेनिफिट है। जब वो हमें पहचानता है तो लाइन लगाने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको वो पहले बुलाएगा कि लाओ आप मुझे जल्दी से दो अपना, और वो आपका काम पहले कर देता है। परमेश्वर के पीछे बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, परमेश्वर के पीछे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन वो उनको नहीं काम कर रहा है, वो उनके कामों को नहीं कर रहा है, लेकिन वो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देगा, वो आपको प्राथमिकता देगा, वो आपके काम को सबसे पहले करेगा। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आपकी पहचान परमेश्वर के साथ है तो। जितने भी यहां पर सुन रहे हैं उनके लिए यह कान खोलकर ये सुनना है, उनके लिए खास वचन है जो परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है। वो आपको समृद्ध बनाना चाहता है, वो आपको ऐसे नहीं रखना चाहता है, वो आपके बच्चों को भी समृद्ध बनाना चाहता है, वो आपके बच्चों को हर दोष से मुक्त करना चाहता है, वो आपके बच्चों को हर एक इल्जाम से, झूठे इल्जामों से भी वह मुक्त करना चाहता है। इसीलिए यह वचन आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि उनके जीवन में परमेश्वर ही एक केवल रास्ता है जो वो रास्ते को खोल देगा। तो कितने लोग अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं? और बाइबल कहती है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। यस। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने पहचान परमेश्वर के साथ बनानी है और प्रॉस्पर होने के लिए, समृद्ध होने के लिए उसको प्यार करना है, क्योंकि व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 16 ये कहता है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे।
यहां पर जीवित रहने का मतलब यह नहीं है कि आज के समय में अगर हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते हैं तो हम मर जाएंगे या हमारा देह यहां पर खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आशीषें मर जाती हैं। जब हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते, आशीषें मर जाती हैं, हमारा रुतबा मर जाता है, हमारी जो इज्जत है वो भी मर जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में लगी होती है, जिसको परमेश्वर ही जीवित रखता है। और जो कुछ भी आप दिखते हो, वो जीवित रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। और ये धीरे धीरे मर जाते हैं जब हम अपने परमेश्वर को प्यार नहीं करते। लिखा है कि जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। बढ़ता जाए का मतलब यहां पर क्या है? मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, अटवा से पार होकर मैं हरदोई चला जाऊं, हरदोई से पार होकर मैं आगे चला जाऊं, बढ़ता चला जाऊं पृथ्वी के छोर? नहीं। बढ़ने का मतलब यहां पर तुम्हारी सबस्टेंस, तुम्हारी उन चीजें, तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी, तुम्हारी समृद्धि से है। ये बढ़ने का मतलब तुम्हारी यहां पर समृद्धि से है, ना केवल आपके शारीरिक समृद्धि बल्कि आत्मिक समृद्धि भी। हर एक चीज अंदर बाहर आशीष ही आशीष है। जो व्यवस्था विवरण में ही आप पढ़ोगे, वो आशीषों को आप पढ़ लेना। बाइबल में बहुत अच्छी आशीषें वहां पर दी गई हैं कि तू अपने घर से जब घर में प्रवेश होगा तब आशीषित होगा, घर से बाहर जाएगा तब आशीषित होगा, तेरे कठौतियां आशीषित होंगे, तेरे बर्तन आशीषित होंगे, हर एक चीज उठने और बैठने में भी तू आशीषित होगा। तो हर समय आशीषित होगा। क्यों? क्योंकि तू अपने परमेश्वर से प्यार करता। जब तू अपने परमेश्वर से प्यार करेगा, उसके मार्गों पर चलेगा, तो तू उसमें बढ़ता जाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। कहीं पर भी बाइबल यह नहीं कहती है कि तू भिखारी होने के लिए जा रहा है। बाइबल आप उठाकर देख लो, अपनी बाइबल उठाकर देख लो, एक जगह पर नहीं लिखा होगा, नए नियम में भी नहीं लिखा होगा कि परमेश्वर तुमको ऐसी स्थिति में देखना चाहता हो, गरीबी, पटेहाल, पुल के नीचे भीख मांगते हुए। नहीं, कभी नहीं भाई, कभी ऐसा आप नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। अगर कोई है तो उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है, बाइबल में मैं आपको बताता हूं जल्दी से, क्योंकि मुझे अभी और 2 पॉइंट बताने हैं। एक ऐसी घटना बाइबल में है, आप पढ़ना दानियल ग्रंथ को, और उसके अध्याय 4 में ही शायद वहां पर लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर राजा के बारे में। एक ऐसा राजा जो पृथ्वी को जीतने चला, और वह इतना ताकतवर राजा था, उसका अधिकार, उसका प्रभुत्व बढ़ा था, बहुत बड़ा। परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा प्रभुत्व दे दिया। और उसके विषय में एक दर्शन हुआ, उसके विषय में एक भविष्यवाणी हुई। और एक दिन वह सोच रहा था, बालकनी पर खड़ा होकर वह सोच रहा था, उस किले पर सोच रहा था। उसने कहा कि ये जो समृद्धि है, ये जो कुछ भी है, क्या मैंने अपने दम से नहीं ली? क्या मैंने अपने बलबूते नहीं जीता? ये साम्राज्य इतना बड़ा, क्या मैंने अपने तलवार की ताकत से नहीं जीता? उसने ये विचार किया, उसके मन में ये सोच ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि तू आज से पशुओं के साथ भोजन करेगा, जंगली जानवरों के साथ भोजन करेगा, तेरी प्रजा तुझे भुला देगी, तेरे बीवी, तेरे बच्चे तुझे पहचानने से इंकार कर देंगे, तेरा राज्य तुझसे आज इसी वक्त छीना जाता है। क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपनी दम पर, अपनी मेहनत पर, अपने आप में सब कुछ किया। फिर क्या हुआ? बाइबल कहती है कि वह, उसमें समय नहीं लिखा है कि वह 7 दिन के लिए ऐसा हुआ या 7 साल के लिए ऐसा हुआ, वो वहां पर इतना क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि वह जानवरों के साथ खाना खाने लगा। उसके नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, उसका शरीर गंदा हो गया। और बाइबल कहती है, नबूकदनेस्सर अपने आप उस पत्र में लिखता है कि मैं नबूकदनेस्सर, मैं इतने वर्षों तक मैं उनके साथ पड़ा रहा, मेरा शरीर ओस से भीगा करता था, मैं ऐसे ही पड़ा रहता था, मेरे ऊपर कोई छत नहीं थी, बारिश में भी मैं ऐसा नंगा पड़ा रहता था। मैं नबूकदनेस्सर, जब तक मैंने यह जान नहीं लिया कि यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह जिसे चाहे उसे समृद्धि देता है। वचन मिला किसी को? हाँ, यहां पर लिखा है वचन 34 से,
इसके बाद हाँ मैं ऊपर से पढ़ता हूं। उसी घड़ी वचन 33 से, यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया, बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए थे। ऐसी अवस्था उसकी हो गई। क्यों? घमंड के कारण। क्योंकि उसने कहा कि मेरे दम पर मैं अपना चलाता हूं। कई बार हम लोग कहते हैं अपने परिवार को चलाने की, मैं चलाता हूं, मैं जानता हूं कैसे हो रहा है, मैं जानता हूं ये कर। लेकिन उसके बाद क्या बोलता है वचन 34, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। जब उसने हार थक कर अपनी आंखें फिर स्वर्ग की ओर उठाई, अपने परमेश्वर की ओर उठाई, फिर उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। उससे पहले बुद्धि बिगड़ गई थी, रास्ते बिगड़ गए थे, लेकिन अब बुद्धि ज्यों की त्यों हुई जब उसने अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखा। और बाइबल कहती है, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। वचन 35 कहता है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। आगे वचन क्या लिखा है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। कब? जब वह परमेश्वर की ओर फिरा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह उठो, तुम्हें सवेरे कोई कहते हैं जे कौन आदमी लेटा है, निकालो भगाओ उसको? ऐसा नबूकदनेस्सर के साथ हुआ। सेकंड में उसको पहचानने से इनकार कर दिया लोगों ने। ये कौन है? ये राजा नहीं है। ये कौन है कि उसको भगा दिया गया। उसकी बुद्धि वो पागल हो गया। हाँ, इसीलिए हमें अपने परमेश्वर की ओर हमेशा दृष्टि लगाए रखनी है। उसको प्यार करना ही हमारी सबसे बड़ी पवित्रता है। आमीन, आमीन। अगर आप उसको प्यार नहीं करते हो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो आपके जीवन में श्राप आता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं वचन के माध्यम से बोलूंगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 22 को पढ़ो। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। ये पौलुस क्या लिखता है? यदि कोई हमारे प्रभु से प्यार ना रखे तो वह शापित हो। और जब कोई शापित होता है, आप जानते हो फिर उसके साथ क्या होता है। दूसरा, पहली चीज मैंने आपको बताई, समृद्ध होने के लिए प्रभु को प्यार करना। दूसरा है उसके वचन को प्यार करना और उसके वचन पर चलना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, उसकी विधियों पर भी चलोगे। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 से 17 हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन, आमीन। तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने की ताकत रखता है। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वह आपको सुधारता है, वह आपको गाइड करता है, वह आपको मार्ग बताता है कि बाइबल वाला रास्ता कौन सा है समृद्ध होने के लिए, ना कि रमी गेम्स खेलने के लिए। हाँ, पैसा डबल, थोड़ा सा पैसा डालो, 25 रुपए इन्वेस्ट करो, 25,000 कमाओ।
और वो क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, बोले अपने नीचे 2 बंदे और जोड़ो, फिर उसके नीचे 2 बंदे जोड़ो, वो उसके नीचे, और लास्ट वाला जब बचे पूरी दुनिया आ जाए तो लास्ट वाला रह गया, वो किसको जोड़े। तो यही बात है। तो अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये एक ऐसी पुस्तक है, ना कि ये केवल धार्मिक पुस्तकों में गिनी जाती है, बल्कि ये वो जीवन का श्वास है, ये आत्मा है। जो कुछ भी यीशु ने इसमें प्राण फूंक दिए, उसकी श्वास से रचा गया है। जब आप इसको यूनानी भाषा में, मूल यूनानी भाषा में पढ़ोगे तो लिखा है कि परमेश्वर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा नहीं, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की श्वास से रचा गया है। इसमें परमेश्वर की श्वास है। और आदम को जीवित करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसके नथुनों में श्वास डाल दी। आदम ने जब पाप किया तो पवित्र आत्मा निकल गया, लेकिन यीशु ने फिर क्या किया अपने शिष्यों के साथ, यूहन्ना 20 में क्या किया, उसके ऊपर फूंक कर कहा कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो। इसमें वो श्वास है कि जब आप पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू कर देगा। हर एक बच्चे की यह जिम्मेदारी है कि वो बाइबल को पढ़े। हर एक इंसान की जरूरत है, ये जरूरत बन जाए, इसके बिना आप भोजन ना करो। आप रोजाना अपने पवित्र वचन को पढ़ो, उसको इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि आपको उसमें से रस आने लगे, उसमें स्वाद आने लगे, और वह आपको फिर बताएगा, उसमें से रास्ता निकलेगा और वह आपको बताएगा कि समृद्ध होने का ये मार्ग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समृद्ध होने का ये वाला मार्ग जाता है, वो आपकी बुद्धि को खोलना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जितना भी धन कमाना हुआ, यह सब कुछ पहली चीज तो परमेश्वर देता है, दूसरी चीज परमेश्वर दिखाता है कि तुम्हें यह रास्ता अपनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन कैसा बने, इस वचन का पालन करके क्या होगा, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम के लिए तत्पर, हर एक चीज उसमें होगी। हालेलुया। आपके घर से कोई भूखा नहीं होगा, आप किसी की भी मदद कर सकते हो, आप किसी को भी दे सकते हो, आप देने वाले बनोगे, आप लेने वाले नहीं बनोगे। आपके पास होगा, आपके पास कोई घटी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है कि वह भजन संहिता 23 में कि यहोवा परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की घटी तुम्हारे जीवन में होनी नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को प्यार करने से हमारी हड्डियों में भी, हमारी हड्डी भी माल से भरी होती है। कैसा माल, बढ़िया वाला माल। अय्यूब अध्याय 21 वचन 24। कभी कभी आप चिकन खाते हो, चिकन कभी कभी इतना लकड़िया सा मिलता है ना, उसका वो टांग होती है, बस मुंह में तोड़ा तो कुर्र कुर्र हो गया, उसमें कुछ नहीं मजा आया। अध्याय, लेकिन कभी कभी मिलता है उसमें इतना माल भरा होता है, बोले ये मुर्गा बढ़िया वाला होगा। तो वैसा ही आप हो गए अच्छे से, हाँ, अच्छे वाले मुर्गा। अय्यूब अध्याय 21 वचन 24। उसकी देह दूध से हाँ हाँ, और उसकी हड्डियां गूदे से भरी, उसकी देह दूध से भरी होगी। कहाँ है दूध, चमक उसके चेहरे पर, चमक। उसको देखकर ऐसा लगेगा वाह। व्यक्ति काले या गोरे से नहीं पहचाना जाता उसकी खूबसूरती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत काले हैं, वो श्वेत नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से चमक ऐसी है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हम एक कैथोलिक फादर से मिले हैं और वो हमारे यहाँ पर पहले बहुत आते रहे हैं। उनका नाम फादर जॉन भरत किंग। मैं उनको देखता हूँ, उनके चेहरे को देखता हूँ, तो उनके ये जो नाक है ऐसा चमकता है, बल्ब ऊपर लगा हुआ था हमारे चर्च में, तो ऐसा चमक रहा था, उनके चेहरा ऐसा चमक रहा था, लेकिन वो श्वेत नहीं थे, लेकिन चेहरा ऐसा चमक रहा था कि देखकर मजा आता था। मेरा छोटा भाई कहता था कि मैं इन फादर को मैं देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। पहली चीज कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, दूसरी चीज हम उसके वचनों पर चलते हैं, उसके वचनों से प्यार करते हैं, तो हम उसके, आपको पता नहीं चलेगा, आपके चेहरे से चमक आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी पुरानी फोटो देखकर देखता हूं, ऐसा लगता है कि ये कौन है, बिल्कुल चेहरा पहचान में नहीं आता कि ये ऐसा बंदा होगा। मैं आज जैसा दिखता हूं, मैं कहता हूं ये मैं हूं। हालेलुया, मैंने आज भी उसको संभाल के रखा है ताकि किसी को भी दिखा सकूं, कोई कहेगा कि नहीं भैया तुम नहीं हो सकते। ये इतनी हालत खराब देखने में लगती, प्रभु के वचन से पहले की मैं बात कर रहा हूं।
मैं प्रभु में था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रभु में नहीं, मैं प्रभु में बहुत पुराना हो गया हूं, लेकिन मैं वचन में नहीं था। मैं बात वचन की कह रहा हूं, मैं वचन में नहीं था उस टाइम का। ये बात है, मैं चर्च जाता था, मैं सब काम करता था, लेकिन चेहरे पर वो आशीष नहीं थी। वो क्या था? वचन के आने के बाद ये मेरे जीवन को आशीषित करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप ऐसे नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको कैसा बना देगा? उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं। हड्डियों में गूदे का मतलब है कि उसका शरीर भी तंदुरुस्त होगा, उसकी हड्डियों में, बोन मैरो में ये कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। और उसकी हड्डियां, कोई कहता है हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, तो वो कुछ नहीं होगा। तुम हष्ट पुष्ट होगे, शुद्ध होगे। यह वचन करता है, ना केवल भोजन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तुम कितना भी मुर्गा खाओ, तुम पर चमक नहीं आएगी, लेकिन वचन को पढ़ना शुरू करोगे, तुम पर चमक आएगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम फिर से दानियल में ही देख सकते हैं। आप पढ़ना बाद में, कि दानियल ने कहा था कि मैं तुम्हारे राजा का राजसी भोजन में ग्रहण नहीं करूंगा। फिर उसने कहा तुम तो मेरे गर्दन कटवा दोगे, क्योंकि राजा ने कहा है कि सबको, जितने भी प्रशिक्षित होने के लिए आए हैं, इन सबको अच्छा भोजन देना, अच्छा राजसी भोजन देना। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, 10 दिन के लिए तुम मुझे चेक करके देख लो। उसने कहा ठीक है, 10 दिन के लिए। उसने केवल तरकारी ली। क्या ली? केवल तरकारी। केवल उसने सूप लिया, बस सादा सा भोजन, वेजिटेरियन भोजन, शाकाहारी भोजन लिया। कोई मांस नहीं लिया, कुछ नहीं लिया उसने, कोई दूध वगैरह उसको नहीं मिला, बस सादा सिंपल भोजन। और वचन कहता है कि 10 दिन बाद जब फिर से चेक किया गया तो उनके चेहरे ऐसे चमक रहे थे। वो जो भोजन मोटा बढ़िया वाला माल खाते थे, फैटी माल, फेल हो गए उनके सामने। किसने चमक दी? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। बात भोजन की नहीं है कि तुम आप कौन सा भोजन कर रहे हो इसीलिए ऐसे टेढ़े मेढ़े हो ना। वचन की कमी के कारण ऐसा होता है। वचन होगा तो तुम चमकोगे। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति चमकेगी, क्योंकि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो और तुम्हारी ज्योति चमकेगी। आमीन, आमीन। और मैं फाइनल एक वचन पढ़ूंगा, अय्यूब अध्याय 36 वचन 10 से 11। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आमीन, आमीन। कितना सुंदर वचन यहाँ पर है कि वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। हे प्रभु, सुबह उठते ही प्रभु मेरे कानों को खोल दे, मेरे अधरों को खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन प्रार्थना करता है अपने कानों को खोलने के लिए, अपने अधरों को खोलने के लिए? हाँ, शुरुआत में सबको मैंने सिखाई, सबको बताया है कि हमें रोजाना प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे अधरों को खोल दे ताकि मैं तेरे नाम का गुणगान करूं। प्रभु मेरे कान खोल दे ताकि मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। आमीन, आमीन। वह आपके कानों को शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। ये कान किस लिए दिए गए हैं? सुनने के लिए। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, नए नियम में आप पढ़ोगे, यीशु मसीह बार बार कहता है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। कान सबके हैं पर सुनने वाले नहीं हैं। कान सबके हैं लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। कोई फायदा नहीं इन कानों का। प्रभु कहते हैं जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो चेक करो कि मेरे कान सुनने वाले हैं कि नहीं। यह केवल 100 पीस है। हालेलुया, हालेलुया। यह केवल इसमें झाले लटकाने के लिए है, होल्डर है ये है? ये सुनने के लिए, शिक्षा सुनने के लिए है। वो अच्छी बात है, आप सजाते हो, लेकिन सुनने के लिए कान परमेश्वर ने हमें दिए हैं। ये होल्डर नहीं है केवल इधर उधर लटकाने के लिए। आमीन, आमीन। तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि एक कंडीशन है, अगर आप उसकी शिक्षा को सुनते हो और उसकी सेवा करते हो तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते रहे। क्या आपके वर्ष सुख से गए हैं? हमें नहीं लगता है कि कोई एक वर्ष बिना किसी तकलीफ के गया हो। मैं समझता हूं कि हर वर्ष कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि शिक्षा सुनकर उसको पूरा नहीं किया गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने वर्ष सुख से चाहते हो
तो आपको परमेश्वर के वचन से प्यार करना होगा, उसकी शिक्षा को सुनना होगा, उस पर चलना होगा, और तब आप अपने दिन कल्याण से काटोगे। कल्याण से मतलब क्या होता है? कल्याण, फिर से वही बात आ गई, समृद्धि। कल्याण का मतलब क्या है? हर चीज में किसी प्रकार की घटी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। आपके परिवार में कभी कमी नहीं होगी, बस वचन को सुनकर उस पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी जादुई मंत्र फूंक दे और तुम उठकर वचन पढ़ने लगो, तुम उठकर प्रार्थना करने लगो, तुम ऐसा करने लगो। तुम्हें अपने शरीर को मारना, तोड़ना है, इसको काबू में लेकर आना है, इसको वचन में बैठाना, इसको प्रार्थना में बैठाना, इस शरीर को। एक समय ऐसा आएगा कि कभी कभी आपका प्रार्थना में बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन वही एक ऐसा क्षण है कि हमें इसको तोड़ मरोड़ कर बैठाना है प्रार्थना पे। बैठेगा कैसे नहीं? बैठ प्रार्थना में, उसको डांटना है और प्रार्थना में बैठना है। हम ना पढ़ेंगे, पढ़, बाइबल को पढ़ो। एक समय ऐसा आता, बीच बीच में ऐसा, लेकिन परमेश्वर फिर क्या करेगा? आपको आशीषित करता है। आमीन। अब मैं तीसरे रास्ते के ऊपर जाता हूं। तीसरा एक ऐसा रास्ता है जिन पर कभी लोग कोई बात ही नहीं करना चाहता है, और जैसे ही बात करते हो, मैं तो ऐसा देखता हूँ, हंसी मजा, कभी देखता हूँ कि कभी चैनल का एनालिटिक देखता हूँ, या कहीं भी जहां पर भी देने की बात आती है तो वहां पर से व्यूज हमेशा गिर जाते हैं, या तो लोग चर्च में से निकल लेते हैं या उठकर चले जाते हैं। ये तीसरी ऐसी बात है जिसको सुनना कोई पसंद नहीं करता है। दो चीजें हैं जिनको कोई सुनना पसंद नहीं करता है, वो दो चीजें, तो मैं अपना पहला रास्ता बताता हूं, फिर दो चीजें बताता हूं। तो जो तीसरी आखिरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर तुम समृद्ध होना चाहते हो तो पहली चीज क्या हो गई? परमेश्वर को प्यार करना। दूसरी चीज क्या हो गई? उसके वचन को प्यार करना और उस पर चलना। और तीसरी चीज हो गई देना। हालेलुया। परमेश्वर को देना, परमेश्वर को बीज देना, उसको बोना, उसके राज्य में बोना, यह आपको समृद्धि की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। ये सबसे कठिन टॉपिक है। पास्टर तो कह देता है, लेकिन सुनना बहुत कठिन काम है। आ गया पास्टर अपनी बात पे, जिसका इंतजार कर रहा था कि कब ये अपना दान वाला बोले। हालेलुया। ये हालत हो गई है। दो चीजें हैं जिन पर हर कोई पीछे हट जाता है। पहली चीज परमेश्वर को देने के लिए, और दूसरी चीज वासना, व्यभिचार के ऊपर बोलने पर। ये दो ऐसी बातें हैं, जैसे ही कोई अगर व्यभिचार के ऊपर बोलने लग जाएगा, जैसे ही कोई वासना के ऊपर बोलने लग जाएगा, तो तुरंत वहां से लोग उठना शुरू हो जाते हैं, उनका हृदय दूर हो जाता है। ये दो चीजें ऐसी हैं, या तो वह परमेश्वर से दूर कर देगा, या तो वह पास्टर से घृणा करने लग जाएगा। हालेलुया। दो ऐसी चीजें हैं जो पास्टर को वो प्रेम करना बंद कर देते हैं। दो चीजें बोलने पर, बस देने के बारे में ना कहो, व्यभिचार के बारे में ना कहो, बाकी तुम जितनी भी बातें कहो बहुत अच्छी हैं सुनने के लिए, लेकिन व्यभिचार के लिए तुम जैसे ही कहोगे ये गलत बात है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति था, मैं प्रचार करने के लिए गया था, जैसा कि मैंने कहा वासना के बारे में। तो मैं गया था, एक दुकान की ओपनिंग थी, और फिर मैं ऊपर छत पर थोड़ी देर लोगों को समझा रहा था, बता रहा था उसमें, और नशे के ऊपर बात चल रही थी। और उसमें एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, उसने कहा, पास्टर गलत बात आप जो बता रहे हो, बाइबल मैंने भी पढ़ी है, आप नहीं पढ़ते हो बाइबल। मैंने पढ़ा, नूह ने पी। हालेलुया। नूह ने पी, बाइबल में लिखा है। फिर उसको कुछ लोगों ने देखा कि ये नशे में है, और ये फिर उसको नीचे लेकर गए। फिर मैंने समझाया लोगों को, ये लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा नूह ने पी, लेकिन नूह ने पी तो क्या हुआ? श्राप आया। कनान, उसका पोता, उसके पोते के ऊपर श्राप आया। बाइबल को पढ़कर देखना, उस पे क्या लिखा? हाम ने उसको कैसा देखा? नंगा देखा। और उसके बेटे के ऊपर कनान शापित हो। नूह ने क्या बोला? कनान शापित हो। उस पर श्राप आया, और श्राप आया कनान के ऊपर, और बाइबल कहती है कनान का वंश पर वो श्राप चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और बाइबल में आपने पढ़ा होगा, सोदोम और गोमोरा नामक दो देश थे। इनमें कौन से वंश रहते थे? कनान के वंश रहते थे। और इतना पाप उनके वंश में था कि परमेश्वर ने आग बरसाकर, गंधक बरसाकर उन दोनों देशों को नष्ट कर दिया। सोदोम और गोमोरा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
अब कोई नहीं बोलेगा नूह ने पी, आगे नष्ट हुआ। हालेलुया। अगर कोई बोले दाऊद के विषय में कि दाऊद ने भी पी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दाऊद ने पी तो अबशालोम उसके पीछे आया। अब उसको अपना गद्दी छोड़ना पड़ गया। उसका बेटा मरा, उसने व्यभिचार भी किया, उसका बेटा भी मरा। क्या नहीं उसके साथ हुआ, कैसा उसके जीवन में वो तलवार लटकती रही और कैसा वो भागता रहा। हालेलुया। कोई बोले सुलेमान भी उन स्त्रियों से विवाह करके फंस गया और उनमें भी उसने अपने आप के सारे रुतबे को उसने गिरा लिया। परमेश्वर 3 बार उससे बोला कि तू मत कर। इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाया और वो चला गया। बाइबल कहती है राजाओं के ऊपर ये अच्छे लोग नहीं पीते हैं। लमुएल ने लिखा है उसमें नीति वचन में, सबसे लास्ट वाले चैप्टर्स को पढ़ना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब वो उडेली जाती है उसकी तरफ मत देखना, उसकी धार को मत देखना। जब वो लाल रंग में ऐसी उडेली जाती है, जो कोई उसको देखेगा वो श्रापित हो जाएगा। उसमें लिखना, उस सब पर लिखा हुआ है। बहुत खतरनाक चीज है ये। वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये श्राप लेकर आती है। ये श्राप लेकर आती है केवल तुम्हारे जीवन में नहीं, कनान के जीवन में, मतलब तुम्हारे पोते के जीवन में। कैथोलिक बाइबल में प्रवक्ता में भी, हाँ, कैथोलिक बाइबल प्रवक्ता ग्रंथ में भी दिया गया हुआ। पढ़ना इसको, ये अच्छी चीज। अब जिसने भी पी उसके जीवन में ये हुआ। आगे तो पढ़ो, बाइबल को पूरा पढ़ो। थोड़े से चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता। नूह ने पी। हालेलुया। तो ये बात है। ये हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। आमीन। जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि तुम समृद्ध होने के लिए बुलाए गए हो, तुम रईस होने के लिए बुलाए गए हो, और रईसों के ऊपर ये मदिरा शोभा नहीं देती है। हालेलुया। तो इसको गांठ बांध कर रख लो। ऐसी कोई चीज नहीं है इसको छोड़ा ना जा सके। ऐसे कोई चीज नहीं है कि आप लोग इसको छोड़ ना पाए। इसको छोड़ा जा सकता है। ये ऐसी कोई खतरनाक वो नहीं है कि, लेकिन अगर आप इसको चाहोगे नहीं छोड़ने के लिए, अपने प्रभु से नहीं कहोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको ये करना होगा, प्रभु के सामने इस बात को रखना होगा, इसको छोड़ना होगा। अगर आप वाकई में रईस बनना चाहते हो, आपके जीवन में से इसको इसको निकाल फेंक दो। ये श्राप है पूरी तरह से। हालेलुया। जिस दाखरस की बात यहाँ पर कही जा रही है, वो दाखरस ये वाला नहीं है जो जिस तरह का आप पढ़ते हैं, बोले कि ये दाखरस है, ये वो नहीं है, ये वो जूस नहीं है। ये मदिरा की बात यहाँ पर चल रही है। दाखरस क्या है? अंगूर का जूस है वो। तुम ले आओ अंगूर, उसको जूस निकाल लो, उसको पियो। हाँ, अच्छा जूस होता है। अंगूर खाओ, जूस क्या, ऐसे अंगूर ले आओ, उसको गुच्छे के साथ खाओ, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। लेकिन ये मदिरा बनाना या निकालना या इसको पीना, ये बहुत खतरनाक है। इसके आगे आप पढ़ना कि ये हमेशा से खतरनाक रही है। हालेलुया। और खास कर ये राजाओं के ऊपर नहीं है। राजाओं के ऊपर ये शोभा नहीं देता है। हालेलुया। रईसों के ऊपर शोभा नहीं देता। हाईलाइट कर लेना, वचन को चिपका लेना। अगर जिसको भी समस्या हो पीने की, तो वो क्या करे कि अपना लिख के रख ले हर जगह पर कि रईसों के ऊपर शोभा नहीं देता, और अपने आप को देखना कि मैं रईस हूँ। हालेलुया। मैं क्या हूँ? समृद्ध हूँ, रईस हूँ। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? प्रभु को देना। तीसरा जो सबसे उत्तम रास्ता है, प्रभु को देना आपको प्रॉस्पर करता है, आपको समृद्ध बनाता है। आप जो दान देते हो, आपको नहीं पता है कि ये दान हमेशा आपके उन कठिन समयों के लिए हमेशा तैयार रहता है, आपकी मदद के लिए। हालेलुया। और आपको परमेश्वर आपको मदद भेजेगा, अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोने वाले व्यक्ति हैं तो। हालेलुया। इसीलिए अय्यूब अध्याय 22 वचन 24 को मैं पढ़ूंगा। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। हालेलुया। ओपीर का कुंदन इतना कीमती है, उसको कहता है कि नालों के पत्थरों में डाल दे। इसको बो दे। हालेलुया। इसको अपने पास मत रख, छोड़, इसको बो दे। चाहे कितना भी तुम्हारा प्रिय क्यों ना हो, कितना भी उस धन से जब भी तुम प्रेम करोगे वो तुमको श्रापित कर देगा, लेकिन जैसे ही बो दोगे परमेश्वर के राज्य में वो फल लेकर आता है। हालेलुया। ये बिल्कुल उसी के समान है कि अपने आपने गाड़ कर रखा है तो ये हमेशा आपको श्रापित करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको
बो दोगे तो यह हमेशा फलवंत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है तो अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। यहां पर बोने की बात यहां पर चल रही है। तब आगे वचन क्या कहता है? तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। चमकीली चांदी। पैसे खत्म हो जाएंगे, हालेलुया, देश खत्म हो जाएगा, लेकिन चांदी ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन चांदी कौन होगा? परमेश्वर होगा। तुम्हारी चांदी, तुम्हारा स्रोत परमेश्वर होगा। तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है बेटा, तुम्हारे पास भी सोना है, तुम्हारे भी पास भी सोना है। वो कहे कहाँ है? बोले मेरा परमेश्वर, मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरा सब कुछ है, मेरा हीरा, मेरा जवाहरात, सब कुछ वही है। हालेलुया। और वह आपको कभी भी नीचे नहीं रहने देगा, हमेशा उठाकर रखेगा जब आपके जीवन में परमेश्वर यही होगा। हालेलुया। वह आपके लिए वह अनमोल वस्तु होगा और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू पर सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और और जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। और वचन 29 कहता है, पढ़ो देखो कितना सुंदर लिखा है। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। वाह, हालेलुया। क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। हालेलुया। चाहे किसी ने श्राप दिया हो, चाहे तुम दुर्भाग्य में हो, बैठे हुए हो, कुछ नहीं अभी, लेकिन परमेश्वर को जैसे ही बोला, जैसे ये परमेश्वर को प्यार करना, परमेश्वर के वचनों को प्यार करना और उन पर चलना, और तीसरा परमेश्वर के राज्य के लिए बोना। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तुम कहोगे सौभाग्य होगा। क्या बोलोगे? सौभाग्य होगा। जब धन ना हो तो याद रखना, बोलना है सौभाग्य होगा। क्या बोलना है? सौभाग्य होगा। इसको लिख लेना, सौभाग्य होना। उसका बेटा मर गया तो उसने अपने पति से क्या कहा कि मुझे जाने से सौभाग्य होगा। आमीन। आमीन। सौभाग्य होगा। सौभाग्य मतलब सब कुछ। किसी का बेटा मर गया और उसने कहा सौभाग्य होगा। निकालना। के पास से जो वो जाती है स्त्री, किसके पास से? एलीशा के पास से। एलीशा के पास से। हाँ। सुने मिनिस्ट्री। अपने पति उसकी पूछता, आज ना तो इतवार है ना को पूर्णमासी है, प्रभु की आराधना करने जा रही, तो उन्होंने कहा सौभाग्य होगा। बेटा उसका मरा हुआ था, लाश घर में पड़ी है। उसमें पैरी सौभाग्य होगा। तो ये बच्चे सीखना है। किसकी, कौन सी माँ की ऐसी हिम्मत पड़ेगी, घर में उसका बेटा पड़ा है, इकलौता बेटा, वो कह रही सौभाग्य होगा। यही परमेश्वर का वचन कहता है, यही कहता है, चाहे दुर्भाग्य हो तब भी तुम कहो सौभाग्य होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारे मुंह के फलों का सृजने वाला हूँ, सृजनेहार हूँ। हालेलुया। बस सृजन करता है। जैसे ही तुमने कहा सौभाग्य होगा तो सौभाग्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये तीन चीजें आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। बाइबल हमें रास्ता दिखाती है कि समृद्ध कैसे हो। बाइबल हमें रास्ता बताती है कि धन कैसे कमाया जाए। हालेलुया। ये नहीं कि कोई भी गेम खेलने, कोई भी अलग इधर उधर मार्ग अपनाओ। बाहर दुनिया में इतना मार्ग है कि वो लौट फिर कर कहीं ना कहीं ऐसी जगह गड्ढे में जाता है कि आगे रास्ता खत्म हो जाता है। मैं जब भी शॉर्टकट अपनाता हूँ, कभी भी शॉर्टकट जाता हूँ, तो कभी ना कभी मुझे सामने एक घर ही दिखता है, आगे रास्ता खत्म। मैं कितना भी यूं बाइक करके अंदर लेकर चला जाऊं कि ये शॉर्टकट कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा, आगे गली बंद, फिर उल्टा। हालेलुया। कितना भी आप शॉर्टकट चलो, लेकिन आपको आगे गली बंद मिलेगी। और जो सामने वाला होगा, तुम बाइक लेकर गए सीधे धुआंधार, वो डंडा लिए खड़ा होगा वहीं पर, तुमको वहीं पर दबोचेगा, तुम इधर आए कैसे। इसीलिए रास्ते वो नहीं है, रास्ता ये है जो आपको बताता है। आमीन। आमीन। इसीलिए तो अब कोई कहे कि ये तो मैंने आपको ये वचन बताए, कोई कहते नए नियम में नहीं है, तो नए नियम में 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 अध्याय 9 पूरे दान के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छे से पढ़ना। कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और अध्याय 9 नोट कर लो।
पढ़ना बैठकर आराम से, एक एक शब्द पर मनन चिंतन करना। फिर ना कहना कि बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। व्यभिचार के बारे में और दान के बारे में सुनते ही लोग भाग जाते हैं, लेकिन इसको वचन को ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। पहला रास्ता प्रभु को प्यार करना, पहला रास्ता प्रभु को प्यार करना, दूसरा रास्ता प्रभु के वचनों को प्यार करना और उन पर चलना, दूसरा रास्ता प्रभु के वचनों को प्यार करना और उन पर चलना, और तीसरा रास्ता प्रभु को देना। तीसरा रास्ता प्रभु को देना। ये बात है, ये अपनाओ, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु के वचनों पर सदा चलते रहना। मैं प्रभु के वचनों पर सदा चलती रहूंगी।